एक छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही है लेकिन उसके मन में अनेक प्रश्न है। वो रात को आसमान की तरफ देखती है और उसको ऐसे लगती है जैसे उसको कोई एक बंद बक्से में रख दिया है। वो इस सृष्टि की हर एक कारण को जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कौन इस सृष्टि को बनाया, यह तारे में कौन है, हम सब क्यों यहाँ है। वो सब कुछ जानना चाहती थी। बाहर से वो बच्ची बहुत साधारण दिखती थी लेकिन मन में अति गूढ़ प्रश्न है। वो बच्ची के प्रश्नों की उत्तर कोई भी बड़े से बड़े ज्ञानी भी दे नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि वो बच्ची किसी की खोज निरंतर अपने मन में कर रही थी। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई लेकिन प्रश्न खत्म नहीं हुई। एक बार गांव में रामलीला हो रहा था तो सभी लोगों ने रामलीला के अंत में राम जी को माला पहना रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। जब यह बच्ची एक फूल की माला लेकर राम जी की ओर जाने लगी तब वो राम जी के स्थान पर और किसी एक वृद्ध को बैठे हुए देखा जो कि बेहद की बाप की साकार रूप था। तब वो बच्ची यह समझ नहीं पाई यह क्या हुआ। वो बच्ची माला पहनाए बिना लौट गई और वो छोटी सी साधारण दिखने वाली बच्ची असल में बेहद परम प्रकृति यानी सृष्टि की माँ थी जो अपने आप को तब जानती नहीं थी। वो सारे प्रश्न की कारण उस आत्मा की स्मृति थी। धीरे धीरे वो गृहस्थ जीवन में आई और एक साधारण गृहस्थ जीवन बिताने लगी। गृहस्थ जीवन में कोई भी कमी नहीं थी लेकिन उनके मन में प्रश्न अंत नहीं होती थी। उनमें अत्यंत व्याकुलता थी कि कहीं से भी यह सब ज्ञान प्राप्त हो। वो भागवत इत्यादि ग्रंथ से परमात्मा की ज्ञान की खोज कर रहे थे। कालांतर में उनको बीके संस्था की परिचय मिला तो वो बीके में गए जहाँ उनको शिव बाबा धरती के ऊपर आए हैं यह ज्ञान मिला। बीके संस्था में बापूजी भी एक साधारण रूप में ज्ञान ले रहे थे। वहाँ उनका बापूजी के साथ मुलाकात हुआ। फिर वो गृहस्थ में रह के एडवांस ज्ञान के लिए पीबीके गए थे। माँ जी धीरे धीरे बापूजी के अंदर ज्ञान की दिव्यता को परिलक्षित किए। कालांतर में बापूजी को विजन मिला और वो अहमदाबाद में विश्व परिवर्तन विद्यालय की स्थापना 1997 में किए। माँ जी के अंदर तीव्र प्रेरणा आई कि वो अहमदाबाद जाए और यह विश्व परिवर्तन की कार्य में बापूजी के साथ सहयोग करे। फिर माँ जी अहमदाबाद की आश्रम गए जहाँ बापूजी विश्व परिवर्तन के लिए तपस्या कर रहे थे। बापूजी वहाँ संपूर्ण सृष्टि की ज्ञान दे रहे थे। जो सभी प्रश्न माँ जी के मन में थी वो सभी के उत्तर बापूजी ने दिए। धीरे धीरे माँ जी की दिव्य दृष्टि खुलने लगी और बापूजी के मूल स्वरूप और मूल धाम को देखे और तभी माँ जी ने सभी को बापूजी की परिचय दिया कि बापूजी ही बेहद की बाप की साकार रूप है जिनको बीके में ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। फिर माँ जी पीछे मुड़ के नहीं देखी। वो समाज के सारे बंधन को एक पल में ही पीछे छोड़ दिया और आश्रम में तपस्या में रत हो गए और बापूजी के विश्व परिवर्तन कार्य में संपूर्ण सहयोगी बन गए। जब पहले आश्रम में अकेले रहते थे अनेक समस्या की सामना करना पड़ता था लेकिन माँ बिना डरी डटी रहे और अभी तक तपस्यारत है। माँ जी के जीवन त्याग और तपस्या की उदाहरण है। सभी बेहद की आत्माओं के लिए प्रेरणा है। वही है जो बेहद की परम प्रकृति है, जो बेहद की बाप की नित्य साथी है, जो केवल ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है। साल 2011 में माँ ने बापूजी के कहने पे गुरुग्राम आश्रम की स्थापना की जहाँ बापूजी, माँ जी और नीरू माँ के साथ संपूर्ण ज्ञान इमर्ज किए और बेहद की बच्चों वो ज्ञान दिया विश्व परिवर्तन के लिए। अभी भी माँ जी रोज अव्यक्त वाणी के द्वारा सभी बच्चों की पालना दे रहे हैं। माँ जी की अवतरण दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। परम शांति।